नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लैन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि एकदम रियल पेपर है, आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जितने भी पेपर आपके हो रहे हैं सभी पेपर आपको देख लेने हैं। उनमें से कोई भी पर्सन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टोंक जिले में कल पेपर होने वाला है, तो टोंक जिले के जो छात्र हैं उनके लिए सभी इंपॉर्टेंट पेपर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे इंक्लूड किए जा रहे हैं। फटाफट आप इनको देख लेना, बहुत सारे पर्सन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पे निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। फ्रांस की महिलाओं को मत अधिकार है जो प्राप्त हुआ था, तो 1946 में हुआ था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसकी थी? तो दोस्तों ये किसकी है? रूसो की पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे पूरा प्रभाव है वो किस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा? तो दोस्तों जो विकसित देश थे यानी कि अमेरिका है, वहाँ पे पड़ा था। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग सभी पेपरों में आया है। दूरी देश नहीं था, तो दोस्तों दूरी देश कौन सा नहीं था? फ्रांस नहीं था, तो आपको ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वर्साई की जो संधि है वो कब की गई थी? तो दोस्तों 28 जून 1919 को ये संधि की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका रिपीट हो चुका है। भारतीय संसद में कितने सदन है? ये भी रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं आपके। एक जिसको अपन बोलते हैं निम्न सदन, एक बोलते हैं उसको अपन उच्च सदन। दोस्तों निम्न सदन होता है आपका लोकसभा, उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा, जो कि कभी भंग नहीं होती है। भारत में विधि संशोधन कर सकता है, तो दोस्तों जो भी विधि है मतलब जो कानून है उसमें अपन संशोधन कौन कर सकता है? ये प्रश्न भी रिपीट है आपका। तो ये दोस्तों संसद कर सकती है। संसद का तात्पर्य क्या हो गया कि संसद में आपकी राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और आपका राष्ट्रपति होता है। यानी कि राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्य हैं, यानी कि 2/3 बहुमत से अगर किसी मत को पारित करते हैं तो पारित करने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अगर उस पर सिग्नेचर कर देता है, साइन कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारा विधेयक है वो बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला पूछा गया है, निजी संपत्ति के विरोधी कौन थे? तो दोस्तों निजी संपत्ति के विरोधी किसको माना जाता है? जो समाजवादी होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। यानी कि जनता के द्वारा ही जनता का शासन है वो किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला। कच्चा माल व नगद पैसों को क्या बोलते हैं? अपन कार्यशील कहते हैं। ठीक है। कार्यशील यानी कि कार्य में लगातार जो प्रयत्न होते रहते हैं उसको कच्चा माल के माध्यम से उसको क्या करते हैं? नगद पैसों में परिवर्तित करते हैं। वह भाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है। ये प्रश्न भी आपका रिपीट हो गया है। इसके बाद देखिए, भारत का संविधान किस दिनांक को लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ष 1951 में भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी थी? तो दोस्तों लगभग 8% साक्षरता दर थी उस समय 1951 में। ठीक है। वनों के लुप्त होने को सामान्य क्या बोलते हैं? तो दोस्तों वनों को अगर लगातार लुप्त हो रहे हैं तो उनको अपन बोल सकते हैं कि वन विनाश। ठीक है। वनों का विनाश हो रहा है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे जम्मू तथा कश्मीर का जो झील है भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, वो कौन सी झील है? तो दोस्तों वह बनी है आपकी डल झील। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। ठीक है। अगले प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। ऐसे दो देशों के नाम लिखिए जहाँ पे बहुदलीय चुनाव होते हैं। बहुदलीय का मतलब हो गया जहाँ पे एक से ज़्यादा दल है। सिंपल बात करें तो भारत देश आप देखते हैं, अपने देश में आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा दल है। कांग्रेस भी है, बीजेपी है, फिर आप सरकार हो गई। ठीक है। ठीक है, एनडीए हो गई। तो यहाँ पे अलग अलग जो दल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट तो आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इंडोनेशिया वगैरह के नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। आगे देखिए, हरित क्रांति का जो दुष्प्रभाव है वो बताना है। तो दोस्तों मोस्टली ये प्रश्न आपका आ चुका है। वहाँ पे पूछा गया था कि हरित क्रांति के लाभ बताइए और हानियाँ, दोनों पूछे गए थे। यहाँ पे ओनली हानि पूछी गई है। तो आप बता सकते हैं कि हरित क्रांति का जो दुष्प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव परिणाम था वो किस पे था? जो छोटे किसान थे। ठीक है। छोटे किसानों पे पड़ा था, या फिर उन किसानों पे पड़ा था जिनके पास क्या नहीं थे? संसाधन नहीं थे। ठीक है। यानी कि हरित क्रांति में क्या था? उन्नत खेती की जो तरीके हैं वो बताए गए थे, लेकिन जिनके पास संसाधन ही नहीं है वो कैसे करेंगे? सिंचाई के साधन नहीं है तो कैसे करेंगे? तो उनको थोड़ा सा उनको दुष्प्रभाव था, बाकी थोड़ा अच्छा था। ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो आत्मा है, हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है। ठीक है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको बोलते हैं। प्रस्तावना किसने पेश की थी? तो जवाहरलाल जो नेहरू थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी क्या की थी? प्रस्तावना पेश की थी संविधान में। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला है, जल विभाजक से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों जल विभाजक का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई जल इस प्रकार से बह रहा है नदी, लेकिन बीच में कोई पहाड़ आ गया या फिर कोई उच्च भूमि ऐसी आ गई जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रही है। ठीक है। यानी कि अभी इधर से चली गई और ये इधर से जा रही थी, तो यहीं से डिवाइड हो गई है।
यानी कि अब सीधा नहीं जाके इधर से डिवाइड हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जल विभाजक बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी उच्च भूमि का भाग या उच्च पठारी भाग जो कि किसी बहावीय नदी के क्षेत्र को डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जल विभाजक बोलते हैं। सिंधु और यमुना नदी, इसको अपन सिंधु और गंगा गंगा नदी है उसको अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रथम वन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो दोस्तों प्रथम वन अधिनियम 1980 में लागू हुआ था, तो ये डेट आपको याद रखनी है। तटीय क्षेत्र में शामिल आर्थिक क्रियाओं का संक्षिप्त में आपको उल्लेख करना है। तो दोस्तों जो तीसरे क्षेत्र है उसमें आपका क्या आ जाता है, बीमा, बैंकिंग, संचार। ठीक है, इस प्रकार के साधन आपके आते हैं। ठीक है, इनको अपन तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा, मांजुली जो द्वीप है आपका विश्व का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। भारत में कौन से सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। तो दोस्तों अगर गरीबी रेखा के नीचे देखा जाए तो हमारी जो संविधान है उसमें भी जो आपका एससी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनको इसमें निर्धारित किया गया है, तो उन्हीं के लिए ये बात कही गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में निर्धनता के कोई दो प्रमुख कारण बताइए। तो दोस्तों अगर निर्धनता के प्रमुख दो कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आप लिख सकते हैं अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा सबसे ज़्यादा निर्धनता का कारण होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक का मतलब हो गया कि आपका समाज कहीं ऐसी जगह रहता हो जहाँ पे आपके संसाधनों की कमी है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पिछड़े रहेंगे तो आप निर्धनता भी आप में रहेगी। तीसरा आप लिख सकते हैं कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब क्या हो गया कि आपको रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे या फिर आपको आपके पास कोई भी संसाधनों की कमी है, तो आप उस श्रेणी में आ सकते हैं। चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा आपकी कक्षा में भी मॉनिटर का चुनाव किया जाता है। तो चुनाव का मतलब क्या होता है कि जो आपके लिए कार्य करे, जो आपकी बातें सुने, आपका कोई भी समस्या है उनको सुने और उनको सोल्व करने के लिए प्रयत्नशील करे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मुख्य चुनाव बोलते हैं। उपचुनाव का मतलब क्या हो गया कि मुख्य चुनाव के विफल होने के बाद जो चुनाव कराए जाते हैं उसको अपन उपचुनाव कहते हैं। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या है। तो दोस्तों पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या है कि जो अभी सर्दियों में, ठीक है, सर्दियों में मान लीजिए या गर्मियों की स्टार्टिंग में मान लीजिए जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, ये इसको अपन मावठ की वर्षा भी कहते हैं, तो इसके कारण यहाँ पे इसको माना गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे खंड ब है, इसमें लघुतात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। मसाई समुदाय हो गया आपका, राय का समुदाय हो गया, गुर्जर बकरवाल हो गया, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इनके बारे में आपको विवरण दे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय पर टिप्पणी लिखिए। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अधिकार लोगों के संघर्ष से हासिल होता है, इसके बारे में लिखिए। तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें और जो भी पेपर आपके पास है उनको एक बार जरूर देख लेना, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।